अरे बंधु, ये क्या हो रहा है? आओ आओ पर्वतराज, कहो क्या समाचार लाए हो? समाचार सुनाने तो मैं आया हूँ। हाँ। कहो पहले किस लोक का समाचार सुनोगे? ब्रह्मलोक का? हाँ पर्वतराज, अभी नहीं, अभी मैं अत्यंत व्यस्त हूँ। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, परंतु ये छोटा सा पलंग किसके लिए बना रहे हो? ये पलंग नहीं है पर्वतराज, ये झूला है। मैं अपने बच्चे के लिए झूला बना रहा हूँ। झूला? हाँ। तुम्हारे बच्चे के लिए? हाँ। अर्थात तुम पिता बन गए? मैं अभी पिता बना नहीं, बनने वाला हूँ। क्या हुआ? अरे द्वार खोलो, द्वार क्यों बंद कर दिया? नारदी, नारदी द्वार खोलो। बंधु, हाँ। कहो तो द्वार तोड़ डालूं? ओहो द्वार क्यों? ओहो चिल्ला क्यों रहे हो? अभी तुम सब भीतर नहीं आ सकते। भला क्यों नहीं आ सकता? मैं अपने ही घर के भीतर नहीं आ सकता? कह दिया ना अभी नहीं आ सकते। तोड़ डालूं? ओहो, यदि नारदी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ये लोग मुझे भीतर भी जाने नहीं दे रहे हैं। अब मैं क्या करूं? नहीं तोड़ना नहीं। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाएं नहीं तो क्या करें? नारदी को कष्ट हो रहा है और तुम्हारी पत्नी हमको कुटिया के भीतर जाने नहीं दे रही है। तुम कहो तो द्वार तोड़ डालूं? नहीं 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 नहीं, द्वार नहीं तोड़ना। तो क्या करें? नारदी का कष्ट सहा नहीं जाता। वैद्यराज कुछ तो उपाय कीजिए। उपाय? हाँ शीघ्र बताइए ना। हाँ उपाय है। क्या? हाँ। तुम दोनों जाकर झूला झुलाओ। झूला झुलाएं? उससे क्या होगा? वृथा समय नष्ट ना करो, जाओ झूला झुलाओ। चलो झुलाते हैं। झूला झूला समझ में आया नहीं कुछ। हाँ? लो पर्वतराज। ए ये लो नारद जी, आपका बेटा। देखो आप पर गया है। मेरा बेटा? हाँ 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 मेरा बेटा। वैद्यराज देखो मेरा बेटा। हाँ हाँ नारद जी बधाई हो, बधाई। पर्वतराज मेरा बेटा। मेरा बेटा। ओहो हो, यहाँ तो बड़ा आनंद मेला लगा हुआ लगता है। हाँ। क्या हास प्रयास हो रहा था? अरे कुछ हमें तो बताओ। नारद जी बहुत दिनों से आए नहीं, इसीलिए हम उनके विषय में चर्चा कर रहे थे प्रभु। अच्छा, नारद के विषय में क्या चर्चा हो रही थी कालिंदी? कुछ नहीं प्रभु, सुमित्रा कह रही थी नारद जी विवाह के लिए किसी घोर वन में घोर तपस्या कर रहे होंगे। परंतु देवियों, नारद का विवाह तो हो चुका है। हो चुका है? लगता है उन्हें कोई 70-75 वर्ष की कन्या मिल गई होगी। नहीं जाम्बुवंती, नारद की पत्नी पूर्ण यौवना और रूपवती है, और नारद एक पुत्र संतान के पिता भी बन चुके हैं। नारद जी और पिता? हाँ। ये सत्य नहीं हो सकता, ये तो कल्पना है। मित्रवंदा, सत्य क्या है और कल्पना क्या है, ये तो वाद विवाद का प्रश्न है। तो ये वाद विवाद को रहने दीजिए प्रभु। मेरे मन में सदा से नारद जी की घर गृहस्थी देखने की बड़ी अभिलाषा है। किसी दिन हमें नारद जी की घर गृहस्थी दिखाने के लिए ले चलिए ना। समय आने पर अवश्य ले चलूंगा देवी, अवश्य ले चलूंगा। नारद तुम? पर्वतराज तुम कहाँ जा रहे हो? मैं प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा था। हाँ। चलो तुम मिल गए, साथ में दर्शन कराते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, तुम जाओ। परंतु तुम क्यों नहीं जा सकते? अरे तुम देख नहीं रहे हो भाई, मैं काम कर रहा हूँ। काम? ये कैसा काम? तुम तो घास फूस इकट्ठा कर रहे हो। मैं तो घास फूस इकट्ठा कर रहा हूँ, परंतु मुझे लगता है तुम आजकल घास खा रहे हो। मैं घास खा रहा हूँ? हाँ। अरे पर्वतराज, इस घास फूस में जो आनंद है वो किसी और बात में नहीं। इस घास फूस में कैसा आनंद? देखो, मैं ये घास अपनी गाय को खिलाता हूँ, गाय दूध देती है, वो दूध मेरा बच्चा पीता है, और दूध पीने के पश्चात जब वो अपनी तोतली भाषा में पितादी पितादी कहकर मेरी छाती से लिपट जाता है, तो मेरी आत्मा को परम शांति मिलती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। परमानंद की प्राप्ति होती है? हाँ पर्वतराज,
परमानंद। इतना ठंडा पानी है ना। अरे कहाँ गए सब लोग? गिरधारी, मुरारी, चक्रधारी, बनवारी, अरे कहाँ हो तुम सब लोग? हम सब यहाँ हैं। हम सब यहाँ हैं। चलो चलो घर चलो, निकलो नदी से बाहर। हाँ, देखो 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 गदाधारी, फिर बाल बिगाड़ना नहीं। हाँ? अब मेरी बारी है। चल। जलपान कर लिया ना? अब बैठे क्यों? चलो उठो। हमें और हलवा चाहिए। हाँ, और चाहिए। और नहीं है, चलो उठो। अरे 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 अरे, क्यों डांट रही हो बच्चों को? ये बच्चे नहीं, राक्षस है राक्षस। इनका तो पेट ही नहीं भरता। कहते हैं और दो और दो। तो दे दो थोड़ा सा और, उसमें क्या है? और कहाँ से दे दूं? आप जलपान कर लीजिए। मेरे आंगन में ये कूड़ा करकट किसने डाला? तो महारानी अपने आंगन का कूड़ा करकट मेरे आंगन में डाल गई। मालती की माँ, अरे ओ मालती की माँ, एक बार बाहर तो आना। क्या बात है बहन? बहन गई भाड़ में। पहले ये तो बता, अपने आंगन का कूड़ा डालने के लिए तुझे मेरा ही आंगन मिला था? आए हाय, भला मैं तुम्हारे आंगन में कूड़ा क्यों फेंकने लगी? तूने नहीं फेंका तो फिर किसने फेंका? मुझे क्या मालूम किसने फेंका तुम्हारे आंगन में ये कूड़ा? देख, सीधे से कह देती हूँ, ये कूड़ा उठा के घूरे पर फेंका, नहीं तो मैं तुझे उठा के घूरे पर फेंकाऊंगी। क्या कहा? मुझे घूरे पर फेंकाएगी? अरे फिर से बोल के तो बता। चुड़ैल कहेगी? तूने मुझे चुड़ैल कहा? हाँ हाँ, तुझे चुड़ैल कहा। तेरी माँ। अरे मुंह संभाल कर बात कर, नहीं तो तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे जा जा। अरे ये सवेरे सवेरे क्या हो रहा है? देखो ना जी, ये डायन कहती है कि मेरा मुंह नोच लेगी। मुंह नोच लेगी? देखो बजरंगी, अपनी पत्नी को समझा लो, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे जाओ जाओ, तुम क्या अनर्थ करोगे? मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। हाँ? मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। ये बात है? हाँ। अरे अरे बचाओ। क्या हुआ भाभी? अत्याचार, यहाँ अत्याचार हो रहा है भैया। अत्याचार? घबराओ नहीं, मैं भी इन अत्याचारियों को यमलोक पहुंचाता हूँ। ठहरो, ये क्या हो रहा है? ये लड़ाई झगड़ा कैसा? भैरव, तुम बताओ क्या बात है? बात? पापा बात तो बिरजू से पूछ लो। बिरजू तुम बताओ, कैसा लड़ाई झगड़ा है? ये तो हम नहीं जानते। झगड़ा किस बात का है तुम नहीं जानते, पर लाठी लेकर एक दूसरे का सर फोड़ने चल पड़े। मुखिया जी, मैं बताती हूँ बात क्या है। ये क्या बताएगी? मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। शांति शांति, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगी। क्या बात है सोहन की माँ? बात ये है कि मैं अपना आंगन बुहार के भीतर गई थी, बाहर आके क्या देखती हूँ, किसने अपना आंगन का सारा कूड़ा मेरे आंगन में डाल दिया है। झूठी कहीं की। भला मुझे क्या पड़ी है कि मैं अपने आंगन का सारा कूड़ा इसके आंगन में डालूंगी? शांति शांति, मालती की माँ भला क्यों अपना कूड़ा तुम्हारे आंगन में डालेगी? क्यों बच्चों, सोहन की माँ के आंगन में कूड़ा तुम ही लोगों ने फेंका था? नहीं, हमने नहीं फेंका। देखा तुम लोगों ने, कूड़ा तो इन्हीं लोगों के हाथों में लगा है, और मैं समझता हूँ कि इन्हीं की करतूत है। हाय दैया, तो क्या इन्हीं बच्चों ने कूड़ा डाला था? नारद के इन बच्चों ने तो गांव वालों का जीना दूभर कर रखा है मुखिया जी। इनके कारण आए दिन गांव में झगड़े होते रहते हैं, किसी दिन अनर्थ हो जाएगा। लो आ गए नारद जी, आज तो इसका निपटारा हो ही जाना चाहिए। हाँ। क्या बात है भाइयों, क्या हुआ क्या हुआ? देखो नारद, हाँ। तुम्हारे बच्चों के कारण गांव में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। परंतु क्या किया आज इन्होंने? क्या किया है? हाँ। सोहन की माँ के आंगन में कूड़ा डाल दिया, बस इसी बात पे झगड़ा होने लगा। यदि मैं समय पर ना पहुंचता तो रक्तपात हो जाता। संभालो अपने बच्चों को, किसी दिन अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। क्या बताऊं मुखिया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। माँ के लाड़ प्यार ने इन सबको बिगाड़ रखा।
जो इनके मन में आता है वो ही करते हैं, जैसी माँ वैसे ही बच्चे। परंतु तुम भी तो इनके बाप हो, तुम्हें अपने बच्चों को संभालना चाहिए भाई। अरे भाई, मैं तो अन्न और वस्त्र की व्यवस्था में लगा रहता हूँ, ये काम तो इनकी माँ का है, परंतु वो इनको संभाल नहीं पाती, तो इसमें मेरा क्या दोष है? ये अच्छा नहीं है नारद, संभालो अपने बच्चों को। तुम्हारे बच्चों का ये अत्याचार अब हमसे और सहन नहीं होता। सुन लिया तुम लोगों ने, चलो घर जाओ, और घर से बाहर पाँव रखा तो सबकी टांगे तोड़ दूंगा। जाओ जाओ जाओ। अरे अभी अभी तो तुम लोग बाहर गए थे, फिर आ गए। मैं कह देती हूँ, मेरे पास अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिताजी ने हमें घर में रहने के लिए कहा है। पिताजी ने घर में रहने के लिए कहा है? क्यों? मेरा माथा चाटने के लिए? जाओ जाकर बाहर खेलो। नहीं, पिताजी ने कहा है यदि हम बाहर गए तो वो हमारी टांगे तोड़ देंगे। टांगे तोड़ देंगे? क्यों? सब कहते हैं कि हम गांव में झगड़ा लगाते फिरते हैं। तो फिर तुम लोगों ने अवश्य कहीं झगड़ा लगाया होगा। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ठहरो, आज मैं तुम लोगों की टांगे तोड़ती हूँ। परंतु इसमें हमारा क्या दोष है? दोष तुम्हारा नहीं तो फिर क्या मेरा है? माँ, पिताजी कहते थे कि ये दोष तुम्हारा ही है। क्या कहा? मेरा दोष है? पिताजी कहते थे। क्या कहते थे बेटा? बोल ना। अरे बोलता क्यों नहीं? नहीं तो मारूंगी। बता देना भैया, नहीं तो माँ मारेगी। पिताजी कहते थे कि तुम हमें संभाल नहीं सकती, इसलिए हम बिगड़ गए हैं। अच्छा, तो मैं तुम लोगों को संभाल नहीं सकती, मैंने तुम लोगों को बिगाड़ा है, सारा दोष मेरा है। अरे भाई नारद सुनो तो। नहीं नहीं वैद्यराज, मुझे बड़ी भूख लग रही है। अरे सवेरे से कुछ नहीं खाया। अरे सुनते तो जाओ, आज तुम्हारी घरवाली ने क्या क्या पकाया है। मेरी घरवाली और क्या पकाएगी? वही दाल और रोटी। नहीं भैया, आज तो मालपुआ मिलेगा। मालपुआ? हाँ, और साथ में खीर भी होगी। खीर भी? अरे मोहन भोग और बूंदी के लड्डू मिलेंगे। मोहन भोग और बूंदी के लड्डू? क्यों परिहास कर रहे हो वैद्यराज? परिहास नहीं, मेरी घरवाली स्वयं देख कर आई है। अच्छा, तब तो मैं जाता हूँ। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ, नहीं तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। अच्छा। मोहन भोग बूंदी के लड्डू, मालपुआ और खीर। अरे अरे नारदी, अरे क्या कर रही है नारदी? अभी बताती हूँ मैं क्या कर रही ये बेलन है नारदी। आज तुम्हें भोजन की जगह बेलन ही मिलेगी। मैं बच्चों को संभाल नहीं सकती। मेरी टांग। रात दिन पहनने कपड़े की चिंता में रहती हूँ। मैंने बच्चों को बिगाड़ा है। सारी गांव में मेरी निंदा करके फिरते हो। अरे अरे ओह, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तुमसे नहीं तो फिर और किससे कहूँ? अरे पड़ी रे वैद्यराज को, पड़ी रे। क्या हुआ? अरे बूंदी के लड्डू।